सभी दर्शकों के लिए मेरा सादर प्रणाम। मैं जेपी कवि कथा अपबीती के माध्यम से आप लोगों को एक युद्ध के बारे में समझाने के लिए जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक के सुने। ये कविता मैंने उस वक्त लिखी जब मैंने देखा युद्ध तो हमारे देश में चलते ही आ रहे हैं, देश में विदेश में, आज भी यूक्रेन और उसमें तुम्हारे रूस में चल भी रहा है और भी देशों में चल रहे हैं। लेकिन मैं उन देशों की बात नहीं करूँगा, मैं इतना बड़ा कवि नहीं हूँ। तो मैंने एक युद्ध देखा, तो एक युद्ध होता है अक्सर होके। मैं ग्रामीण हूँ और जेपी कवि मेरा नाम है, जो कि एक सास और बहू के अंदर एक झगड़ा होता है। तो मैंने अपनी कलम से उस कविता को लिखा है कि आखिर को झगड़ा कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है। तो आज फागुन का महीना, मैं उस अपनी कविता को होली के रूप में सभी दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुनें। तो गाने के बोल हैं, होली के रूप में हम ब्रज की होली के रूप में कहेंगे। जो ब्रज की हम ब्रज क्षेत्र के हैं ना, मथुरा आगरा ब्रज क्षेत्र है, तो हम आगरा के जेपी कवि हैं और ब्रज क्षेत्र की होली के रूप में आज सास बहू की लड़ाई को आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। कि दंगा हो दंगा, अब दंगा हो, सुन सासु बहू को दंगा। तो सास बहू में दंगा कहाँ पे स्टार्ट हो? सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्र की शादी की। जेपी कवि ने कलम को चलाया कि करो कुमार को ब्याऊ विदा संग, नई बहू घर में आई है। और सोए बेड छानवे, आटो चलनी संग में लाई है। सुंदर सुगड़ स्वरूप संग में, सूपुर जाई गद्दा। खाइवे के बासन दे दात जको दद्दा। जाने करिय सासु की मनसा, पीतर के ल्याई कंसा। यानी करिय सासु की मनसा, पानी को ल्याई कंसा। गठरी संग पुरी गुना की, बरदाई सिनाए सुना की। सोई भैया रे ठुमक ठुमक के पाम धरती है। अब हंसी रही हंसी बिहंगा हो, सुन सासु बहू को दंगा। यानी पुत्र की शादी करी एक माँ बाप ने, तो जब वो पत्नी अपने पियर से चली, तो लिखा है जेपी कवि ने कि किस हिसाब से वो चली। सुंदर सुगड़ स्वरूप संग में, सूप रजाई गद्दा। यानी कि बेड, रजाई, गद्दा। खाइबे के बासन दे दात जको दद्दा। यानी जितने खाइबे के बासन है, थारी कटोरा गिलसियां चमचियां, सारी वस्तुएं दांत में दी जा रही हैं। ओहो, चुप, हमारे यहाँ तो खपरन में खाए रहे ना, हमारे यहाँ हमारे यहाँ का बासन थोड़ी रहता है। तो नहीं, वो सारी वस्तुएं वहां से आ रही हैं। गठरी संग पुरी गुना की, भरताइस ना सुना की। संजो को भोजन तैयार है, एक गठरिया पूरी गुना आए रहे, तेने बैठ के आराम से खाई ले। सवेरे सूप और चलनी और आटो सब चीज व्यवस्था आई है वहां से, सब बना ली। वो तो न्यारी है, क्या रही है भैया वहां से? ये तो हमारी बेवकूफी है कि हम बाजे में समझ रहे हैं उस पत्नी को। नहीं, वो तो वहां से न्यारे में होकर के चली, तो सारी व्यवस्थाएं लेकर के वहां से आई। और अब जो है विदा है कि घर आई पत्नी। तो पत्नी ना आ पाई था, तो पहले वो गाड़ी आएगी मैक्स भरे के सामान की। अब सामान कहाँ उतरे? बुढ़ा बुढ़िया तो एक ही कमरा में रहते, भाई तो छप्पर पर रहो, भाई उसारो बुनते हिंदी भाषा में।
किंतु नए बालक हम जैसे आए उनने की भैया क्या कर बहू आ रही पीछे सामान आएगो जा सामान कहाँ उतरवाओ तो सामान उतरे हो कहाँ कबरा में उतरे हो तो दुबरिया ने की के सामान अलग कबरा में देते अम्मा ते खाट बिछ रही है कबरा में जा खाटो का करने के बेटा जाए लगा के छप्पर में डाल दो तो डुबरी खाट छप्पर में पहुंच गई और बहू का सामान कबरा में उतर रहा तो कैसे लिखता है जेपी कभी अपनी कलम से कि कबरालीनो घेर सासू की कर दई खाटयू सारे में सामान कबरा में उतरे को कबरालीनो घेर सासू की कर दई खाटयू सारे में और लाज शर्म दई छोड़ी बलमसू कर रही बात इशारे में इशारे में लाज शर्म दई छोड़ी बलमसू कर रही बात इशारे में मेरे दर्शक इशारों ना समझ रहे होंगे इशारे अब बड़े नए नए चल रहे पहले इशारे चलते तो पहले कच्चे लोग समझते नहीं समझते छेदीलाल गए कहीं ससुराल छेदीलाल ससुराल गए ससुराल जाएगा बढ़िया सब्जी बनी पूरी टकोरादार पस्सी जा रही छेदीलाल कहा करेंगे एक गल में एक ही पूरी है मसकली एक पूरी है और सब्जी मरो रहे हो एक अधवारा में ले चुके छोटी छोटी पूरी नए ससुराल में गए छेदीलाल की पत्नी जो हतिकाई जंगला पे ठाड़ी घर में तेसारो दो भीतर तेरे के पोहे तू तो खा जाए रो कल मोती जे मेरी सहेली थी गांव सो तानो मारे गन्यो कहीं खाए बे को लच्छी तो छेदीलाल की पत्नी ने और इशारो जंगला में ते दो छेदीलाल बड़े खुश पत्नी को मुंह देख के तो छेदीलाल ने पत्नी मां चेता पत्नी ने दुआ गुड़ियां उठा के न्यो कही न्यो करके न्यो मज्जा एक पुरी में थे द्वे कोरतो कर ले छेदीलाल न समझे छेदीलाल ने न्यो कही समझिए पे दिमाग में न्यो कह रही है कि दुद्वा खा छेदीलाल ने एक खाए रहे तब तो डबल उठा में और स्वाहा तो भैया पहले सारे ऐसे चलते कि तो नहीं है भाई सारे बहुत तजर्बा के चलते तो लाज शर्म सब छोड़े बलमसू कर रही बात इशारे अब सासुरई समझ आई सुनो चितलाई बहू मेरी वानी जाने अच्छी बुरी बताए दई सबरी कहानी यानी दूसरा बंद मेरा स्टार्ट हुआ है कि कमरा लीनो घेर सासू की कर दई खाटो उसारे में और लाज शर्म दई छोड़े बलमसू कर रही बात इशारे में सासुरई समझ आए सुनो चितलाई बहू मेरी बानी जाने सवरे कुटम की आज सुनाए दई कहानी तब सेवा करी बनाई जाने सासुलई भरम आई तब सेवा करी बनाई जाने सासुलई भरम आई जब तिलिय सासु की दाबी दे तई सब घर की चाबी जब तिली सासु की दाबी दे दई सब घर की चाबी सोई भैया रे पतरी फुलकियां पैबो भूली अब पैदे मोटे अंगा हो सुन सासु बहू को दंगा सासु रही समझाए सुनो चितलाए बहू मेरी बहानी जन अपने कुटुंब की अच्छी बुरी सबई सुनाई दी कहानी देखे बहू फलानी जी मेरी दौरानी फलाने गांव की ये जी ऐसी ये और देख मेरी सास मंग की है और देख जी मेरी जिठानी हतिकाए सो मतलब बाने एक ऐसी बात न राखी डुबरिया ने कि सिगरी बात बहू है बता और सवरी बातें बनाए दी फिर बहू ने क्या काम करोगे जब गोड़ मसके रात को तो
टुकड़िया हो ज्यादा खुश रहेगी सुगाने जितनी तारी हती गई घर की कितने बहु जी गेट को तारो तो जा तारी तो लगे हो जो बक्स की तारी जे हो तो कबरा की तारी जे हो सबरी तारी कूची सबई सौंप दी। अब देखिए हाथ कटाए ले अपने आप। आह रामायण में बाबा तुलसीदास ने एक शब्द लिखा है कि माया पाई किने मध नाही कर विचार देखो जग माही। आज सबरी संपत्ति हाथ में आएगी कवरा में सबर सामान धरो है स्वयं सोई रही है और डुगरिया सोई रही है छप्पर में और सबरे घर की तारी अपने पास है पूरा पावर हाथ में होते हुए जब काऊ भैया पावर आ जाओ जब पावर होगा तो पावर को आदमी इस्तेमाल करेगा कोई बहू की गंदी तोड़ेगी तो बहू ने अपने पावर को इस्तेमाल करो तो कैसे करो कि पतरी फुलकियां पै वो भूली पै दे मोटे अंगा सुन सास बहू को रोटी को साइज बढ़ाए दो। जो रोटी 40 ग्राम वजन के चूर्ण की कर रही भाई वो रोटी तो 70 ग्राम के चूर्ण की है रही है। साइज बढ़ेगा रोटी वजन बढ़ेगा। अब डुगरिया ने रोटी देखी तो डुगरिया ने कि चिकागो रोट पे गए यानी डुगरिया गुस्सा में डुगरिया गुस्सा वही रोटे ने देख के वही तो डुगरी को गंती ना आई। जेपी कवि तीसरी बंद में लिखता है जो भी हमारे दर्शक अगर इस गाने को होली के रूप में उकेरना चाहें वो लिख सकते हैं और अगर कोई मिस्टेक हो तो हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 99 27 53 73 32 99 27 53 73 32 इस नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगर उनकी कविता में कहीं भी झोल पड़ रही हो तो उनकी हर मदद की जाएगी। तीसरी बंद के सास को नाए खोट बहू के रोट देख खिसियाइए और कहे कुलिच्छिन नारी गई मति मारी अकली बोराइए कहे शब्द के बाण होय तू राण मरे तेरो भैया तेरो है जय सत्यानाशु सिकायो का मैया। सोई सो तब बहू रोस में आई जन गारी खूब सुनाई रे तब बहू रोस में आई जन गारी खूब सुनाई और कही बहू ने बानी तेरी है जय कुनवा हानि सो भैया रे जूरा मारू होती दोनों में अब मची रही दंगा मुदंगा हो सुन सास बहू को दंगा। सास को नाए खोट बहू के रोट देख खिसे आइए। मोटी रोटी देखी तो सास तो खिसे आ गई। सास को नाए खोट बहू के रोट देख खिसे आइए और कही कुलिच्छन नारी गई मत मारे अकल बोराई है। कहे शब्द के बाण होय तू राण मरे तेरो भैया तेरो है जय सत्यानाश सिको का मैया ते नेतरिया ने जी सके कि भेजी मेरे काज। इतने शब्द सुनकर बहू को गुस्सा आई। तब बहू रोष में छाई जन गारी खूब सुनाई कही बहू ने बानी तेरी है जय कुनवा हानि तो जूरा मार होत दोनों में मचरो खूब हो दंगा सुन सास बहू को। चौथी बंद में जेपी कवि ने अपनी कलम से कुछ आगे भी लिखा। इसी दरमियान में और पति देव का आगमन हुआ घर में। जब आए
तो दोनों लड़ रही, एक तरफ उनकी माँ थी, एक तरफ उनकी अर्धांगिनी थी। चौथी बंद, देखिए कितनी खूबसूरत शब्द है। कि जब पतिदेव का आगमन हुआ और उन्होंने देखा कि मेरी माँ और पत्नी के बीच में युद्ध चल रहा है, तो शांति से सुनने लगे। तो युद्ध कैसा चल रहा था, दर्शकों ध्यान देना। जब औरतों के अंदर जो लड़ाइयां होती हैं तब वो ये भूल जाती है कि हम गाली इन्हें कौन से हिसाब भी दे रहे हैं। तो युद्ध क्या था, चौथी बंद में मैंने लिखा है कि सासु कहे तेरो खसम मरे और बहू कहे त्यो लला मरे। एक बार और कहूंगा, ध्यान में तुम्हारे आ जाए। सासु कहे तेरो खसम मरे और बहू कहे त्यो लला मरे। ओ झगड़ो घर में भोतु बढ़ो तब पति विचारो कहा करे। खिसी आयरो यारू विचारो ना हो तो ब्याहु हमारो। गृहस्थी को बुरो पमाड़ो जे पीने बचन उचारो। सोई भैया रे जे पी कभी आगरा बारो। मत करो भजन में भंगा हो सुन सासु बहू को दंगा। बहू कह रही है कि त्यो लला मत जाए और सासु कह रही है त्यो खसम मत जाए। अब मरे को रो, मरे तो बिचाओ किलो बे ही रो है गरीब, पर क्या कर। आह, कर रहे हो सोच विचार, कर रहे हो सोच विचार रहे हो चकरार बुद्धि चकराई। जकी एक तरफ है मात एक लंग व्याई। चलिए राधे राधे सभी भक्तों के लिए। अगर किसी बंधु को अगर जरूरत पड़े इस गाने को पूरा करने की तो 99 27 53 73 32 पे वो निसंकोच कॉल करके पूछ सकते हैं।